अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं अपने चैनल इन्फो इटली में एक और छोटी सी वीडियो के साथ आज आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज जिसमें मैं आपको बताऊँगा इटली के रेजिडेंसा के बारे में, यानी कार्ता दी identità। क्योंकि बहुत सारे दोस्त जिन्होंने यहाँ पे असाइलम लिया हुआ है वो सर कह रहे थे कि सुना है कि अब अजीलों की सजोरनों पे जो है वो कार्ता दी identità अप्लाई नहीं हो रहा, या वो बंद हो गया है या क्या। तो उसके बारे में बहुत सारे सवालात आ रहे थे कि सुना है कानून चेंज हो गया। तो आज उसी के बारे में मैं आपको बताऊँगा कि वो किन लोगों के लिए चेंज हुआ है और मतलब इसका क्या सारा प्रोसेस है। तो चलिए आज इसी के बारे में ही आपको डिटेल के साथ बताते हैं। तो सबसे पहले तो जो रेजिडेंसा है या कार्ता दी identità है, वो जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनको पता है वो किस लिए ज़रूरी है। क्योंकि कल को जब आप अगर असाइलम यानी अजीलों के पेपर पे कल को आप इटालियन नेशनलिटी अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपका रेजिडेंसा जो वो बना होना ज़रूरी है और वो चलता रहना चाहिए, तभी आप नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आपके पास नॉर्मल सजोरनो भी है तो उसके लिए भी आप नेशनलिटी इसी सूरत में अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका रेजिडेंसा यानी कार्ता दी identità बना हुआ है। तो वो लोग जिनके पास अभी रिक्वेस्टा ज़ीलो है तो उनके लिए ये बुरी खबर है कि अब इन्होंने इटालियन गवर्नमेंट ने जो काफ़ी देर से जो उन्होंने जो रेजिडेंसे बनाने बंद किए हुए थे कमोने वालों ने, क्योंकि वो कह रहे थे गवर्नमेंट की तरफ से हमें आर्डर है कि अभी किसी के भी ये जो रेजिडेंसे हैं वो ना बनाए जाएं जब तक कोई नया कानून नहीं आता। तो आखिरकार उनका जो नया कानून आ गया है, इनकी गवर्नमेंट ने हर कमोने को ये कह दिया है कि जिनके पास रिक्वेस्टा ज़ीलो कि परमेसर दी सजोरनो है। अब रिक्वेस्टा ज़ीलो क्या है? अगर किसी ने यहाँ पे आके असाइलम अप्लाई किया हुआ है और अभी उसका कमीशन वगैरह के बाद उसका इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद उसका रिज़ल्ट नहीं आया, उसकी जो नॉर्मल सजोरनो है यानी अगर उसका केस पास नहीं हुआ, उसके पास अभी 6 मंथ की या 9 मंथ की या कुछ जो कैंप हैं वो 1 साल की भी दे देते हैं। वो जिसके ऊपर भी रिक्वेस्टा ज़ीलो या डुबलिनो लिखा होगा उसके ऊपर अब आप किसी भी कमूने में जाके रेजिडेंसा अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, जिनका केस पास हो चुका है, जिनके पास 1 साल की सजोरनो है या 3 साल की सजोरनो है या 5 साल की सजोरनो है, वो अजीलों वाली सजोरनो है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो नॉर्मल अगर उनको जब भी सजोरनो मिलती है वो अपना रेजिडेंसा जिस कमूने में भी जाके अप्लाई करना चाहें वो अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिनके पास जैसे मैंने आपको बताया है कि रिक्वेस्टा ज़ीलो वाली सजोरनो है, उनके लिए ये एक बुरी खबर है कि उन्होंने अब उनका रेजिडेंसे का जो दमांदा है यानी वो अब रेजिडेंसा किसी भी कमूने में अप्लाई नहीं कर सकते। क्योंकि उन्होंने कहा कि जब तक इनका केस पास नहीं होगा उनको 1 साल की या 3 साल की या 5 साल की सजोरनो नहीं मिलेगी, इनका किसी भी कमूने में अब रेजिडेंसा अप्लाई नहीं होगा। हाँ, एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि अगर आपका रिक्वेस्टा ज़ीलो के ऊपर ऑलरेडी अगर आपका रेजिडेंसा बना हुआ है तो उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि सर अगर हमारा ऑलरेडी बना हुआ है तो क्या हम उसको वो चेंज करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मिलान में रह रहे हैं तो आपको किसी और जगह पे काम मिल गया है बलोनिया में या ब्रेशिया में, तो क्या वहाँ पे जाके अगर आप रहते हैं तो वहाँ पे क्या आप अपना एड्रेस चेंज करवा सकते हैं? तो उसके लिए बिल्कुल आप चेंज करवा सकते हैं। अगर आपका अजीलो कि जो रिक्वेस्टा ज़ीलो वाली सजोरना है उसके ऊपर अगर आपका इस कानून आने से पहले ऑलरेडी रेजिडेंसा बन चुका है तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उनका रेजिडेंसा वो बंद कर देंगे या उनका वो रेजिडेंसा जो है वो ख़त्म कर देंगे। उनका वैलिड है, वो चलता रहेगा। कल को वो जब नेशनलिटी के लिए जब उसका टाइम हो जाएगा तो वो उसको नेशनलिटी के लिए वो उनका रेजिडेंसा वैलिड होगा। हाँ, न्यू अब जो रकेस्ते हैं या न्यू दमांदे हैं वो अब रकेस्ता ज़िलों की परमेसरी से जोड़ना जो होगी 6 मंथ या 9 मंथ की, या जैसे मैंने आपको बताया है कि कुछ जगह पे कैंप वाले 1 साल की भी देते हैं। जब तक आपका केस पास नहीं होगा तब तक आप कोई भी कमूने को गवर्नमेंट ने ये कह दिया है वाज़े तौर पे कि आप किसी की भी रिक्वेस्टा ज़िलों की सजोरनों पे जो है वो रेजिडेंस अप्लाई नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर आपका ऑलरेडी बना हुआ है तो वो आप अगर अपना एड्रेस चेंज करवाना चाहते हैं तो वो आप बिल्कुल करवा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसमें एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, मैं अपनी पहली वीडियोज़ में भी बताता हूँ कि आपको पता है कि इटली में हर प्रोविंशे का, हर कमूने का, हर इलाके का अपना कानून है। अगर आप क्योंकि बहुत सारे दोस्त हो सकता है मेरी ये वीडियो देख के कहेंगे कि सर मैंने तो 9 मंथ पे वाली सजोरनों पे अप्लाई किया है, मेरा तो हो गया। तो मैं आपको पहले भी वीडियोज़ में बताता हूँ कि यहाँ पे इनका कोई कानून नहीं है। हर प्रोविंशे का, हर इलाके का अपना कानून है। हो सकता है बाज़ कमूने जो है वो अभी भी आपका
जो रेजिडेंसा है वो अप्लाई कर दें। तो इसलिए आप अगर ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से हर कम्युने को ये आर्डर कर दिया गया है कि आप किसी भी रिकेस्ता ज़िलों की परमेसो दी सेजोर्नो पर जो है वो रेजिडेंसा अप्लाई नहीं किया जाएगा। तो ये एक बुरी खबर है उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास रिकेस्ता ज़िलों के पेपर हैं, जिनका केस अभी अंडर प्रोसेस है। तो यही थी एक छोटी सी वीडियो जिसके बारे में मैंने आपको बताना था, क्योंकि बहुत सारे दोस्त मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि सर रेजिडेंस से का दमंदा हो रहा है या नहीं। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बना के आप लोगों को बताया जाए। तो इंशाल्लाह अब 2019 में जो इटली में साइलम हो रहा है या नहीं हो रहा है, या उसका क्या है या क्या उसका हिसाब किताब है, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह मैं जल्द ही वीडियो बनाऊंगा डिटेल के साथ। उसमें आपको मैं बताऊंगा कि इटली में आप असाइलम के रिलेटेड क्या हालात चाह रहे हैं। तो यही थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपनी एक जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।